हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम प्रतिदिन यूज होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो आज का जो है वीडियो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो हमारे दैनिक दिनचर्या से जो रिलेटेड हमारे सेंटेंस है उसी पर आधारित है। तो एक एक करके देखते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है दिया है कि विश्वास रखो। अगर इसको हमको अंग्रेजी में प्रयोग करना हो तो क्या लिखेंगे? तो विश्वास रखो, यह जो भी सेंटेंस दिया गया है इम्पेरेटिव से संबंधित है। एक एक करके अनुवाद करके देखते हैं। तो विश्वास रखो, तो इसके लिए लिखेंगे हम हैव फेथ, यानी हैव रखो, क्या रखो? तो विश्वास। इसके लिए प्रयोग करेंगे फेथ, यानी हैव फेथ, विश्वास रखो। अगला सेंटेंस है आगे कदम बढ़ाओ। अब आगे कदम बढ़ाओ यानी इसमें जो हमारा काम करना है बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? तो कदम को आगे बढ़ाना है। तो अब इसको हम लिखेंगे स्टेप और उसके बाद लिख देंगे फॉरवर्ड। ये हो जाएगा स्टेप फॉरवर्ड, यानी कदम आगे बढ़ाओ। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है ज़्यादा मत सोचो, यानी किसी बात पर व्यक्ति ज़्यादा सोचता रहता है तो उसके लिए कहा जा रहा है ज़्यादा मत सोचो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ लिख देंगे, अब चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इम्पेरेटिव के नेगेटिव के लिए अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले डोंट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम डू नॉट या डोंट का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ डोंट लिख दिया गया। अब ज़्यादा मत सोचो, तो यहाँ हो जाएगा ओवर थिंक। ये हो जाएगा ओवर और ये हो जाएगा थिंक, यानी ज़्यादा मत सोचो। उसी तरह अगला सेंटेंस है बुरा मत मानो, यानी बुरा मानना है। तो अब किसी काम को लेकर के कोई बुरा मान जाता है तो कहा जाता है कि बुरा मत मानो। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे प्रयोग करेंगे? तो यानी इसके लिए हम कर देंगे डोंट माइंड, यानी डोंट और यहाँ कर देंगे माइंड, बुरा मत मानो। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है रास्ता दो, यानी तमाम भीड़ उड़ लगी हुई है और भीड़ लगी है तो वहाँ रास्ता नहीं मिल रहा है तो कहा जाता है कि रास्ता दो। तो ऐसे सेंटेंस के लिए रास्ता दो हम क्या प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे मेक वे, यानी मेक और यहाँ कर देंगे वे, यानी रास्ता बनाओ, यानी रास्ता दो। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है बिस्तर बिछा दो। तो बिस्तर बिछा दो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यानी बिस्तर बिछाना है। तो इसके लिए जो हमारा सेंटेंस होगा तो होगा मेक द बेड। ये हो जाएगा मेक द बेड, यानी बिस्तर बिछा दो। अगला उसी प्रकार सेंटेंस है इसे लिख लो, यानी अध्यापक कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि जो भी अब पढ़ाया गया इसे लिख लो। तो इसको अंग्रेजी में अगर बोलना होगा तो हम क्या कहेंगे? इसे लिख लो। तो सबसे पहले हमारा क्रिया लगना है, यानी वर्ब है। तो वर्ब है लिखना, तो यहाँ लिखेंगे राइट। ये हो जाएगा राइट। और इसे के लिए हम लिख देंगे इट और उसके साथ हम डाउन का प्रयोग कर देंगे, राइट इट डाउन, यानी इसे लिख लो। अगला सेंटेंस है अपनी चाल सुधारो, यानी अक्सर कहा जाता है बच्चों से अरे अपनी चाल सुधार लो। तो इसी तरह अगर कहा जाए अपनी चाल सुधारो तो इसको अगर अंग्रेजी हमको लिखना हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ हो जाएगा मेंड योर और ये हो जाएगा वेज, अपनी चाल सुधार लो। अगला सेंटेंस है कि तमीज़ से बात करो, यानी कोई बात कर रहा है और कहा जाता है कि तमीज़ से बात करो। तो तमीज़ से बात करो, तो सबसे पहले हमारा जो वर्ब है वह है बात करना। तो बात करना की अंग्रेजी होती है टॉक। ये हो जाएगा टॉक। और उसके बाद दिया है तमीज़ से, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे विद और मैनर्स, यानी टॉक विद मैनर्स, तमीज़ से बात करो। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है हाथ पोंछ लो। अगर इसको हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? तो हाथ पोंछ लो। तो पोंछना की अंग्रेजी होती है वाइप और उसके बाद हाथ, तो यहाँ अपने तरफ से ये योर लगा दो, यानी कोई सामने वाले व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि तुम अपना हाथ पोंछ लो। तो वाइप योर हैंड्स, ये हो जाएगा HANDS, वाइप योर हैंड्स, अपना हाथ पोंछ लो। कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है वह ऊंचा सुनता है, यानी अगर किसी को कोई बात कही जा रही है अगर उसके कान से कम सुनाई दे रहा है तो कहा जाता है कि वह ऊंचा सुनता है।
तो अगर इसको अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या कहेंगे, तो इसके लिए होगा कि ही इज़, और उसके बाद हो जाएगा हार्ड ऑफ, और लिखेंगे हियरिंग। ये हो जाएगा ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी वह ऊंचा सुनता है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि तुम मिलनसार हो। अगर इसको अंग्रेजी में बोलना होगा तो कैसे कहेंगे, तुम मिलनसार हो। तो इसके लिए हो जाएगा कि यू आर, और हो जाएगा फ्रेंडली। ये हो जाएगा यू आर फ्रेंडली, कि तुम मिलनसार हो। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है दखलंदाजी मत करो। अगर कोई काम किया जा रहा है, उसमें अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो उसके लिए कहते हैं कि दखलंदाजी मत करो। तो यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है तो डोंट लिखेंगे, ये हो जाएगा डोंट। और दखलंदाजी करना तो इंटरफियर, INTER, और यहाँ लिख देंगे डोंट इंटरफियर, यानी दखलंदाजी मत करो, यानी हस्तक्षेप मत करो। अगला उसी प्रकार सेंटेंस है उसे घूरना बंद करो, यानी कोई किसी की तरफ बार बार नहीं, एक टकटकी निगाह लगा करके देख रहा है तो उस शर्त पे कहा जाता है कि उसे घूरना बंद करो। तो यह भी देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है, यानी बंद करो। तो लेकिन यहाँ बंद करने के लिए, यानी कोई काम कर रहा है उसको कहा जा रहा है मत करो, यानी बंद करो, तो इसके लिए हम स्टॉप कर देंगे, STOP, स्टॉप, बंद करो। अब क्या बंद करो, घूरना, यानी लगातार टकटकी लगा के देख रहा है, तो इसलिए यहाँ इसको ING फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा स्टेयरिंग। और एट, अगर किसी लड़के को तो वहाँ हिम कर देंगे, और लड़की के लिए होगा तो हर कर देंगे। तो चलिए हर लिख देते हैं, स्टॉप स्टेयरिंग एट हर। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि उनका अभिवादन करो, यानी कोई है या एक से अधिक भी हो सकते हैं, कि उन लोगों का अभिवादन करो, या कोई एक हो सकता है उनका अभिवादन करो, दोनों के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले हमको वर्ब लगाना है, अभिवादन करो। अभिवादन करना की अंग्रेजी होती है ग्रीट, तो यहाँ लिखेंगे GREET। और उनका अगर एक से अधिक है तो देम का प्रयोग कर दीजिए, एक व्यक्ति है तो हिम या हर का प्रयोग कर दीजिए। तो मान लीजिए एक मान लिया गया तो हिम कर दिया जाए, तो ग्रीट हिम, उनका अभिवादन करो। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि ज़्यादा मत खाओ, तो ज़्यादा मत खाओ, तो यहाँ पर भी लिखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट या डोंट, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर देंगे। अब ज़्यादा मत खाओ, तो यहाँ लिख देंगे ओवर ईट, यानी ओवर और ईट, डोंट ओवर ईट, ज़्यादा मत खाओ। उसी तरह अगला सेंटेंस है कि ज़ुबान पर लगाम दो, यानी लगाम देना। तो लगाम देने के लिए हम दो चीज़ प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ होल्ड, और यहाँ लिख देंगे योर और टंग, ये हो गया होल्ड योर टंग, अपनी जुबान पर लगाम दो। या लगाम देने की जो अंग्रेजी होती है वह ब्रिडल होती है, ब्रिडल, ब्रिडल माने लगाम देना, यहाँ ब्रिडल योर टंग, यह भी लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस है कि पी कर गाड़ी मत चलाओ, यानी कोई पी करके ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसे कहा गया कि गाड़ी को पी करके मत चलाओ, यानी दारू मत पियो और गाड़ी मत चलाओ। तो यहाँ पी कर गाड़ी मत चलाओ, अगर इसको लिखना होगा तो यहाँ लिख देंगे कि डोंट ड्रिंक एंड, और यहाँ लिख देंगे ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी पी कर गाड़ी मत चलाओ। अगला सेंटेंस दिया है कि मेहनत करो, तो मेहनत करना की अंग्रेजी क्या लिख सकते हैं, तो मेहनत करने के लिए लिखेंगे वर्क हार्ड, WORK, और यहाँ लिख देंगे हार्ड, वर्क हार्ड, परिश्रम करो या मेहनत करो। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कुछ देर प्रतीक्षा करो। सपोज दैट कोई आने वाला है तो कहा जा रहा है कुछ देर प्रतीक्षा करो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा वर्ब है वह प्रतीक्षा करना, तो इसके लिए लिखेंगे वेट, और कुछ देर तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर सम टाइम या फॉर अ वाइल, दोनों हो सकता है। तो यहाँ लिखते हैं फॉर और यहाँ लिख देंगे वाइल, वेट फॉर अ वाइल, कुछ देर प्रतीक्षा करो।